हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ आप लोगों के साथ। गाइस जी हमारे सिम्बा बाबा भी लड़ाई कर कर के फ्री हुए हैं। बहुत तेज़ी से लड़ाई चल रही थी इनकी और बहुत देर से। अरे फिर हो गई। अरे बाप रे बाप। अरे दादा। अरे क्या हुआ भैया। नहीं उसे नहीं मारना, उसे नहीं मारना बेटा। सिम्बा वो छोटी सी है यार, तो कभी भी किसी को मारने लगते हो, गंदी बात। और रोएगी ना। क्या है गाइस के अब इन लोग के बच्चे चले गए हैं। अब ये लोग हो गए हैं बिल्कुल एकदम आज़ाद, फ्री हो गए। तो अब जो किसी को नहीं, वो हमारी मोनू को खदेड़ लेते हैं, क्योंकि मेरी मोनू छोटी पड़ जाती है। ए नहीं मारना। अब देखो पूरे बेड की पूरी खटिया खाली बिस्तर गोल कर देंगे। ना 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 ना, सिम्बा से दूर, टफ़ी से दूर। देखो हमारा टफ़ी गुस्सा कर रहा है। हमारे बुढ़े बाबा बैठे हुए हैं। देखो मैं बुढ़े बाबा। अरे बाप रे गुस्सा। अरे बुढ़े बाबा का गुस्सा। मम्मा जी गुस्सा कर रहा हूँ मैं। गाइस एक मेरा टफ़ी, ये जो हमारे बुढ़े बाबा है, देखो मेरे को काट रहा है सिम्बा। नहीं गंदी बात नहीं काटते मम्मी को, नहीं गंदी बात काटते नहीं है ना। और एक जो हमारी कलुआ, ये दो बच्चे हमारे सबसे प्यारे हैं घर के अंदर। हटो सिम्बा हटो, भैया आए। किसका भैया आया है? टप्पू बाबा का भैया आ गया है। टप्पू बाबा का भैया आया है। हाँ भैया। और हमारी कलुआ को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अकेले अपने बैठी रहती है अपना। अभी पापा आ जाएंगे तो फिर पापा के पास जाके सो जाएगी। जल्दी आती नहीं है वो, इस वाले हॉल में जल्दी आती नहीं, क्योंकि जो लोग मस्ती करते हैं ना, तो इसीलिए नहीं आती है वो। अकेले बैठी रहती है। जहाँ भी बैठती है तो अकेले बैठती है, क्योंकि ये तीन जो है ना, ये लड़ाकू विमान है। देखो ओहो ओहो। अरे हो गया। कितनी कबड्डी हो रही है। हमारी मोनू बचती फिरती है इन लोगों से हमारी, क्योंकि हमारी मोनू को मार देते हैं। ये देखो गाइस कल इनने, देखो ये गद्दे का कवर फाड़ा है। ये देखो, ये सिर्फ हमारे सिम्बा का काम है और कोई नहीं करता है। ये सब काम हमारा सिम्बा करता है। और ये नया चादर, अभी परसों के दिन ये चादर बिछाया है, इसको भी खूंट लगा। अरे लग गई ना यार मोना। तो ये लोग बस इनका इतना ही काम बचा है, बस तोड़ा फाड़ी मारना ठोकना, बस इन लोग का इतना ही काम बचा है। सिम्बा हम बांध देंगे सिम्बा, समझ गए। बंधना हो तो बताओ फिर। बंधना है सिम्बा को, सिम्बा बंधेगा ना, हम बांध देंगे बेटा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि गाइस हमारा सिम्बा ना इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान करने लगा है, जब से मतलब जब से बच्चे गए हैं, इन बच्चों के दोनों लड़कियों के बच्चे जब से चले गए हैं, तो जब से तो सिम्बा एकदम इतना ज़्यादा आज़ाद हो गया है कि किसी को भी मारना ठोकना, किसी को भी लपेट ले रहा है वो। देखो एकदम फ्री होके मार रहा है सब बच्चों को। देखो फिर आया। कलुआ कहाँ हो गई रानी बेटी को, कहाँ हो गई भाई? ऐसे चुपचाप बैठा हूँ। और गाइस हमारे टफ़ी को तो किसी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर चद्दर ओढ़ते हैं। अभी खाना खा लिया है, सुबह उसके पापा खिला गए थे, और अभी 4 बजे 3:30 बजे मैंने दे दिया था। बस हमारा टफ़ी खाना खाता है आराम से, एक चद्दर बिछाया, एक ओढ़ा और अपने सो रहा है, क्योंकि कंबल नहीं ओढ़ता है गाइस जी। क्योंकि बुढ़ा हो गया तो इसे पता नहीं क्या गर्मी लगती है, क्या कैसा है इसका हमें नहीं पता है, मगर जी कंबल नहीं ओढ़ता है। तो कंबल अपन दे भी देते हैं तो नहीं ओढ़ता है कंबल। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा मस्ती हमारी लायला की और हमारे सिम्बा की चल रही है घर के अंदर। कल हमारी लायला में 2 थप्पड़ पड़ भी गए हैं, क्योंकि हमारी लायला बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है और हमारा सिम्बा इतना नुकसान कर रहा है। अब देखो चूहा बन के सो गया है ज़मीन में। ये इतना सुंदर किसका बच्चा है? अरे यार ये इतना प्यारा बच्चा किसका होता है रे बाबा? ये मम्मी का नहीं होता है ये। और अभी इसकी दीदी जो है वो 2 दिन से भोपाल गई हुई है, तो अभी हमारा सिम्बा हो गया है अकेला, क्योंकि वो मेरी बेटी के पास ही सोता है और मेरी बेटी के पास ही सारा उसका जो भी है।
घूमना फिरना जो भी होता है तो सब मेरी बेटी करती है। तो अभी वो 2 दिन से, जिस दिन गई थी उस रात में तो उसने खाना भी नहीं खाया था। बार बार वो अपनी दीदी को याद कर रहा था कि मेरी दीदी कहाँ चली गई है। और अब इसको इतना भी मतलब डर खौफ नहीं बचा है, अकेला निकल जाता है बाहर और अकेला घूम फिर के घर में आ जाता है, भागता नहीं है, क्योंकि उसे भी बाहर के कुत्तों से डर लगता है, तो भागता नहीं है वो, अकेला घूमेगा फिरेगा और घर में आ जाएगा। अगर धोखे से कहीं, ये गेट है हमारा, और गेट अगर अपन ने ऐसे खोल दिया है तो ये थोड़ी सी संद में से भी बाहर हो जाता है। देखो अभी भी निकलने के लिए तैयार है, देखो खड़ा हो गया ना, ये सारे ही खड़े हो गए हैं, देखो निकलने के लिए सारे खड़े हो गए हैं। ये देखो तीनों के तीनों बाहर निकलने को रेडी हैं, मगर इन निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अब मैं रोटी बनाऊंगी कि इन लोग को पकड़ती फिरूंगी, क्योंकि जब भागते हैं तो जल्दी आते नहीं हैं, कि पीछे पीछे भागना होता है। और इतनी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है गाइस कि मैं इन लोग को पकड़ सकूँ, इनके पीछे भाग सकूँ। तो गाइस कुछ मेरे पास कुछ खास तो नहीं था वीडियो बनाने के लिए, मगर मुझे वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम होता है वीडियो नहीं डालते हैं तो फिर इम्प्रेशन अपना ख़त्म हो जाता है। और गाइस बस आप लोगों से छोटी सी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके, देखो किसके लिए रोती फिर रही है, अपने भैया के लिए रोती फिर रही है। क्या हुआ, कहाँ जाना है, कहाँ? और गाइस मेरा आटा गूंद चुका है, लोई बना ली है मैंने, और ये देखो तवा चढ़ा हुआ है, मगर अभी इसे मैं ऑफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाने के बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। तभी जे कलुआ जे लाइला जो है, तो लाइला पता नहीं क्या कह रही, क्योंकि भैया अंदर गया है, नहा रहा है, तो इसलिए भैया के लिए रो रही है वो। तो हाँ गाइस मेरी बात अधूरी रह गई। हमेशा मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा और एक ही रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी एनिमल्स आता है, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, या जो भी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो गाइस फ़िलहाल ठंड है तो उतनी पानी की इन लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर गर्मी में इन लोग को पानी के बिना इनका जीवन बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि खाने के बिना रह सकते हैं जी, खासकर जी जानवर खाने के बिना रह सकते हैं, मगर पानी के बिना लोग नहीं अपना जीवन काट सकते। तो बस आप लोगों से बस छोटी सी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी पशु पक्षी जो भी है आते हैं तो प्लीज़ आप लोग 1 कटोरा पानी और 2 रोटी देने की कोशिश करें। और अगर आप लोग खाना पानी नहीं दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्लीज़ आप लोग इन लोग को हाथ ना लगाएं, इन लोग को मारें नहीं, क्योंकि बहुत मासूम होते हैं जे, आप लोग देख ही सकते हो कि कितने मासूम होते हैं। अगर जो बच्चा मेरा बाहर निकल जाएगा तो जो शायद घर भी नहीं ढूंढ पाएगा अपना, शायद ये बच्चे हमारे घर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैं इनको कभी भी जानवर की तरह नहीं रखती हूँ। मैं अपनी औलाद से भी, आप लोग यकीन करो या मत करो मेरी बात पे, कि मैं अपने बच्चों को इतना दर्जा नहीं देती हूँ जितना मैं अपने इन बच्चों को देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे मेरे लिए पूरी दुनिया है। और मेरी जो भी कुछ है, मेरी जायदाद है, मेरी दौलत है, तो मैं सभी कुछ इन बच्चों में देखती हूँ, क्योंकि इनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। बस जो भी कुछ है तो सब कुछ मैं इन्हीं लोगों में देखती हूँ। और हमेशा बस ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करूँगी कि मेरे मालिक मेरे बच्चों को उनके नसीब से बस इतना देता रहना कि मैं इन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाऊं, और बस इनकी परवरिश जो भी है जैसी भी है, तो बस मेरे ज़रिए बस ये लोग, इन लोग का जीवन अच्छा निकले। क्योंकि आप घर देखते होगे तो घर से इंसान की हैसियत का पता इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और लोग बोलते हैं गुड्डी एनिमल्स पैसे वाली है, मगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैं कैसे करके अपने बच्चों का लालन पालन करती हूँ, और मैं कैसे क्या करती हूँ, तो वो तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। जो मेरे अपने हैं, जो मेरे ख़ास यूट्यूबर हैं, उन लोगों को मेरा सभी कुछ, मेरे घर के विषय में हर चीज़ की जानकारी है और हर चीज़ का पता है, क्योंकि मेरे कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो मेरे घर आके जा चुके हैं, कई सारे हैं कि जो मेरे घर आ चुके हैं। और मेरा टाइम जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब था, तो उन लोगों से जो भी मदद बनी है उन लोगों ने करी है, और आज भी हर चीज़ के लिए वो लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं वो लोग।
तो बस ज़्यादा मैं अपने वीडियो को बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करूँगी अपने वीडियो को। और जाते जाते बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपके दरवाजे पे कोई भी बेजुबान जानवर आता है तो उसके लिए 1 कटोरा पानी में 2 रोटी देने की आप लोग कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें और एनिमल्स लवर को सपोर्ट करें। क्योंकि गाइस जनता जनार्दन होती है, जनता के बिना तो किसी भी चीज़ को पॉसिबल करना मुश्किल होता है। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखें और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबका साथ सबका विकास। ओके, बाय बाय फ्रेंड।